दिसंबर की ठंडी रात थी। लखनऊ से गोरखपुर की तरफ दो दोस्त वरुण और रवि NH-27 पर बाइक से निकलते हैं। रात के 2:10 हो रहे थे। सड़कें सुनसान थीं और कोहरा हाईवे को किसी अंतहीन काली सुरंग की तरह ढक रहा था। हवा में एक अजीब खामोशी थी, मानो सड़क खुद किसी अनजानी दिशा में खींच रही हो। लखनऊ पार करते ही कोहरा अचानक बहुत घना होने लगा। बाइक की हेडलाइट मुश्किल से 5 मीटर तक पहुंच पा रही थी। रवि को कुछ असामान्य सा लगता है। वह वरुण से कहता है, स्पीड कम करो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। स्पीड कम होते ही हवा और ठंडी हो जाती है। कोहरे में हल्की हलचल महसूस होती है, जैसे कोई मौजूद है लेकिन दिख नहीं रहा। धीरे धीरे सामने एक आकृति उभरती है। पहले वो कोई बड़ी गाड़ी लगती है, फिर उसका आकार छोटा होकर एक पुरानी सफ़ेद एम्बेसडर कार लगने लगता है। वो कार सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। उसकी हेडलाइट नहीं थी, उसकी नंबर प्लेट नहीं थी और ड्राइवर के सीट पर बैठा शख्स चेहरा रहित, सिर्फ धुआं सा धुंधला और परछाई दिख रही थी। रवि घबरा जाता है, मत रुकना, इसे पार कर दो। वरुण बाइक को धीरे से दाईं तरफ ले जाता है, लेकिन जैसे ही बाइक कार के पास पहुंचती है, कार का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। कोई आवाज़ नहीं, कोई हरकत नहीं, लेकिन कार चलने लगती है। ठीक बाइक जितनी स्पीड पर, उतनी ही स्पीड पे कार चलने लगती है। दोनों दोस्त करीब 90 की स्पीड से बाइक चला रहे थे, लेकिन वह पुरानी एम्बेसडर ठीक उतनी ही दूरी पे बनी रहती जितनी पहले रहती थी। ना आगे आती और ना पीछे छूटती। रवि बार बार पीछे देखकर यही कहता, यह इंसान नहीं है, इसका ड्राइवर तो दिखता भी नहीं। 5 मिनट तक कार बराबर पीछा करती रही और फिर अचानक कार गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कोहरे में हाईवे सामान लगने लगते हैं, लेकिन दोनों दोस्तों के मन में एक ही सवाल था, क्या वो सच में कार थी या कुछ और। करीब 20 किलोमीटर आगे खैरापुट कट आता है। एक पुराना अंधेरा लगभग वीरान सा ढाबा, बाहर एक बुजुर्ग लकड़ी जलाकर बैठे थे। दोनों दोस्त रुकते हैं। उनके चेहरे देखकर बुजुर्ग कुछ समझ जाता है। सबसे पहले बुजुर्ग यही पूछते हैं, 237 पार किया क्या? दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। एक सवाल ऐसे पूछा गया था जैसे उन्हें सब पता हो। वरुण पूछता है, आपको कैसे पता चला? बुजुर्ग धीमी लेकिन डरावनी आवाज़ में कहता है, उस सफ़ेद एम्बेसडर कार से सामना हुआ था क्या? ढाबे की टिमटिमाती रोशनी में उनका चेहरा और गंभीर दिखाई देने लगता है। वह बोलते हैं, हर रात 2:37 पर वही कार निकलती है। उसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा होता है, क्योंकि उसका ड्राइवर अब इस हाईवे का हिस्सा बन चुका है। दोनों दोस्त सन्न रह जाते हैं। रवि तुरंत जाने के लिए कहता है। बुजुर्ग आखिरी चेतावनी देते हैं, उस कार को ओवरटेक करने की गलती मत करना। जो कोशिश करता है वो इस सड़क से वापस नहीं लौटता। वरुण और रवि घबराकर बाइक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है, ढाबे के सामने एक का कोहरा घटता है और वहाँ एम्बेसडर कार फिर खड़ी मिलती है। इस बार उसकी सारी खिड़कियाँ धीरे धीरे खुद खुलने लगती हैं। अंदर बैठा ड्राइवर सीधे उनकी तरफ देख रहा था। चेहरा नहीं, सिर्फ काला खालीपन, जैसे कह रहा हो, अब अगला मोड़ तुम्हारा है। कोहरा पहले से भी और घना हो चुका था। ढाबे के सामने खड़ी सफ़ेद एम्बेसडर बिल्कुल स्थिर थी। उसकी खिड़कियां पूरी तरह खुल चुकी थीं। अंदर बैठा ड्राइवर अब साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरे अब भी नहीं दिख रहे थे। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था। वरुण का हाथ कांप रहा था। रवि ने फुसफुसाकर कहा, पीछे मत देखना, बस निकलते हैं। बाइक स्टार्ट हुई, हेडलाइट जली और दोनों ने बिना कुछ सोचे बाइक मोड़ ली। कुछ किलोमीटर तक सब सामान था, लेकिन रवि को एहसास हुआ, सड़क पर लगे किलोमीटर बोर्ड पे बार बार लखनऊ 132 किलोमीटर दिखा रहा था। वरुण ने कहा, अभी तो 20-25 किलोमीटर आगे जा चुके हैं, लेकिन हर बोर्ड वही दूरी दिखा रहा है, मानो सड़क आगे बढ़ ही नहीं रही। पीछे देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। फिर भी पीछे से हेडलाइट जैसी हल्की सफ़ेद रोशनी कोहरे में दिखने लगी। रवि ने घड़ी देखी, 2:37 हुआ था। दोनों चौंक गए। समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? घड़ी की सुइयां उसी मिनट पर अटकी हुई थी। मोबाइल नेटवर्क गायब था। हवा बिल्कुल स्थिर थी। और फिर बिल्कुल पास से इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई। एम्बेसडर अब उनके बिल्कुल पीछे थी। इस बार दूरी सिर्फ 10 मीटर।
रवि ने हिम्मत करके शीशे में देखा, ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन पिछली सीट पर 2 परछाइयाँ बैठी थीं। दोनों की शक्लें धुंधली थीं, लेकिन आकार बिल्कुल वरुण और रवि जैसा। बाइक अचानक लड़खड़ाई। वरुण ने ज़ोर से ब्रेक लगाया। बाइक रुक गई और कार भी रुक गई। पूरा हाईवे खामोश था। अचानक पीछे से किसी की आवाज़ आई, ओवरटेक मत करना, याद है? दोनों ने पलटकर देखा। ढाबे वाला वही बुजुर्ग सड़क के किनारे खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा भी धुंधला था। उसकी आंखें काली थीं। वह धीरे धीरे एम्बेसडर की तरफ बढ़ रहा था और बिना दरवाज़ा खोले कार के अंदर समा गया। अगले ही पल ड्राइवर सीट पर एक आकृति बैठी थी। चेहरा अब भी नहीं था, लेकिन वह स्थिर नहीं था, जैसे मुस्कुरा रहा हो। रवि चिल्लाया, भागो! वरुण ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया और बाइक को तेज़ी से आगे बढ़ाया। इस बार एम्बेसडर पीछे नहीं आई। सड़क अचानक सामान्य हो गई। घड़ी ने 2:38 दिखाया। किलोमीटर बोर्ड बदल चुके थे। करीब 15 मिनट बाद उन्हें एक पुलिस चेकपोस्ट दिखी। दोनों रुके, सांसें तेज थीं। एक सिपाही ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रवि ने हिचकते हुए सफ़ेद एम्बेसडर वाली बात बताई। सिपाही कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 5 साल पहले ठीक 2:37 AM पे यहाँ पर एक एम्बेसडर कार का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर और ढाबे का मालिक दोनों की वहीं मौत हो गई थी। वरुण और रवि एक दूसरे को देखने लगे। ढाबे का मालिक? रवि ने पूछा। सिपाही बोला, हाँ, यहाँ अब कोई ढाबा नहीं है। 5 साल पहले जलकर बंद हो गया था। दोनों ने पीछे मुड़कर देखने की गलती की। जहाँ चेकपोस्ट थी वहाँ अब कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा और सड़क के बीच में खड़ी वही एम्बेसडर कार। घड़ी फिर से चमकी। 2:37। कोहरा फिर से वही था। घड़ी फिर से 2:37 पर अटकी हुई थी। सड़क के बीचों बीच खड़ी वही सफ़ेद एम्बेसडर कार, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वरुण और रवि बाइक पर बैठे थे, पर उन्हें एहसास हुआ वो बाइक चला ही नहीं रहे। उनके हाथ हैंडल पर थे, लेकिन कंट्रोल किसी और के पास था। बाइक खुद ब खुद एम्बेसडर कार की तरफ बढ़ती जा रही थी। एम्बेसडर का पिछला दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। अंधेरा और भी गहरा हो गया। इस बार अंदर धुंधली रोशनी थी और पिछली सीट पर दोनों जगह खाली थी, जैसे किसी का इंतज़ार हो। बाइक ठीक कार के सामने आकर रुक गई। इंजन बंद, हवा बंद, आवाज़ बंद, सिर्फ एक फुसफुसाहट, ओवरटेक। अचानक सड़क बदलने लगी। कोहरा छंटा, दृश्य साफ हुआ। उस जगह 5 साल पहले एक हादसा दिखाई देने लगा। एक सफ़ेद एम्बेसडर कार तेज़ रफ्तार में सामने से आती है। ट्रक की तेज़ हेडलाइट की आवाज़ की वजह से बहुत तेज़ धमाका होता है। कार पलटती है। ढाबे के सामने आग लगती है। लोग भागते हैं, कोई बच नहीं पाता। ड्राइवर और ढाबे का मालिक दोनों उसी रात 2:37 AM पे मारे जाते हैं। लेकिन जाते जाते कुछ अधूरा रह जाता है। कहा जाता है ड्राइवर ने आखिरी पल में गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश की थी। सामने से ट्रक आ गया। गलती 1 सेकंड की थी और वो 1 सेकंड अब हर रात दोहराया जाता है। जो भी उस कार को 2:37 AM पर ओवरटेक करने की कोशिश करता है, वो उसी अधूरे सेकंड का हिस्सा बन जाता है। समय आगे बढ़ता है, लेकिन वो लोग नहीं। वो बन जाते हैं पिछली सीट की अगली परछाई। वरुण ने पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं। रवि ने चिल्लाकर कहा, नज़र मत मिलाना, बस मत देखना। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर घड़ी ने 2:38 AM दिखाया। कोहरा हल्का हुआ। एम्बेसडर कार गायब हो गई। सड़क खाली हो गई। बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों दोस्त हाईवे के किनारे पड़े थे, लेकिन जिंदा। सुबह 4 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें उठाया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कहा शायद बाइक फिसली थी, हल्की चोटें थीं। उन्होंने हादसे की बात बताई। किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ महीनों बाद NH-27 पर रात 2:37 AM का CCTV फुटेज वायरल हुआ। वीडियो में एक सफ़ेद एम्बेसडर कार दिखाई दी। सड़क पर कोहरा, कोई बाइक उसके पीछे थी। फुटेज धुंधला है, लेकिन साफ दिखता है। ड्राइवर सीट खाली है और पिछली सीट पर अब 4 परछाइयाँ बैठी हैं, 2 पुरानी 2 नई। कहते हैं अगर कभी दिसंबर की ठंडी रात में NH-27 पर 2:37 AM हो जाए और कोहरे में बिना नंबर प्लेट वाली सफ़ेद एम्बेसडर कार दिखे, तो बस एक काम करना, उसे ओवरटेक मत करना, क्योंकि कुछ सड़कें रास्ता नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।